मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज हम व्याकरण के अंतर्गत वाक्य भेद का अध्ययन करेंगे। बच्चों, वाक्य भेद दो आधारों पर किया जाता है। पहला है रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। तो आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद इसका अध्ययन करेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा विस्मयादिवाचक वाक्य, पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, छठा इच्छावाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य और आठवां संदेहवाचक वाक्य। सबसे पहला प्रकार है विधानवाचक वाक्य। बच्चों, जिन वाक्यों में किसी काम के करने या होने का सामान्य रूप से बोध होता है, किसी क्रिया के होने का सामान्य रूप से बोध होता है, वे वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि भारत एक देश है। एक साधारण वाक्य है। राम के पिता का नाम दशरथ था। दशरथ अयोध्या के राजा थे। चंद्रमा की शीतलता अच्छी लगती है। सूर्य की गर्मी बहुत अधिक है। तो क्या है, इन वाक्यों से हमें किसी काम के सामान्य रूप से होने का वो बोध हो रहा है, इसीलिए ये सभी विधानवाचक वाक्य हैं। बच्चों, हम इसे साधारण वाक्य भी कह सकते हैं, विधानवाचक वाक्य या साधारण वाक्य, क्योंकि क्रिया यहाँ पर सामान्य रूप से हो रही है। दूसरा प्रकार है निषेधवाचक वाक्य। बच्चों, निषेध का अर्थ होता है मना करना, मनाही। तो जिन वाक्यों से कार्य के ना होने का भाव प्रकट होता है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। जिनसे कार्य करने के लिए मना किया जाता है, जिन वाक्यों में कार्य करने के लिए मना किया जाता है, वही निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। यहाँ पर नहीं, मत, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने खाना नहीं खाया, मैंने दूध नहीं पिया, तुम अभी पढ़ नहीं रहे हो, बाहर मत जाओ, बाहर बहुत तेज धूप है। तो इस तरह यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कार्य करने से मना किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर निषेधवाचक वाक्य हैं। जहाँ भी कार्य करने की मनाही हो, कार्य करने से रोका जाए तथा नहीं और मत शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ पर निषेधवाचक वाक्य होता है। इसके पश्चात है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य बहुत आसान है इसको पहचानना कि जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाए, वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, राम के पिता कौन थे, दशरथ कहाँ के राजा थे। तो यहाँ क्या है, सभी वाक्यों से प्रश्न पूछा जा रहा है, सभी वाक्यों से प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, इसलिए ये सभी प्रश्नवाचक वाक्य हैं। इसके पश्चात है आज्ञावाचक वाक्य। बच्चों, आज्ञावाचक वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें किसी के द्वारा आज्ञा दी जाती है, जिसमें कोई आज्ञा देता है, कार्य करने की
आज्ञा दी जाती है कि तुम ऐसा करके आओ, ऐसा कार्य करो, तो जहाँ पर आज्ञा देने का भाव होता है वहाँ वो वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जो इन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना और विनय का भाव प्रकट होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि अब तुम कहीं नहीं जाओगे, मतलब मैंने आज्ञा दी कि अब तुम कहीं नहीं जाओगे। अब आप जा सकते हो, तो यहाँ भी मैंने अनुमति दी कि अब आप जा सकते हैं। बैठो, यहाँ पर बैठ जाइए। जा कर के पढ़ाई करो। तो इन सभी वाक्यों से आज्ञा देने का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए ये सभी वाक्य आज्ञावाचक वाक्य हैं। इसके पश्चात है विस्मयादि बोधक वाक्य। बच्चों, जिन वाक्यों से हर्ष, विस्मय, आश्चर्य, शोक, घृणा का भाव प्रकट हो, वे सभी विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाते हैं, विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। जिनसे विस्मय का तात्पर्य ये है कि आश्चर्य प्रकट होना, हर्ष प्रकट होना, शोक प्रकट होना, घृणा प्रकट होना। तो ऐसे वाक्य जिनसे हर्ष, विस्मय, शोक, घृणा का भाव अपने आप स्पष्ट होता है, वे वाक्य विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आहा, कितना सुंदर उपवन है, तो इससे क्या प्रकट हो रहा है? आहा, हर्ष प्रकट हो रहा है, खुशी प्रकट हो रही कि अरे उपवन देखो कितना सुंदर है। ओहो, कितनी ठंडी रात है, इससे क्या प्रकट हो रहा है? विस्मय प्रकट हो रहा है कि अरे बहुत ठंडी रात है। बल्ले, हम जीत गए, इससे खुशी का भाव प्रकट हो रहा है। वाह, कितना सुहावना मौसम है, तो इससे भी खुशी का भाव, विस्मय का भाव प्रकट हो रहा है। तो जहाँ पर भी हर्ष, विस्मय, शोक, घृणा, ये सभी भाव प्रकट होते हैं। अरे तुम आ गए, अरे तुम कब आए, मतलब आश्चर्य, जैसे ही देखा अरे तुम आ गए। तो इस तरह के जो भी वाक्य हैं जिनसे ये सभी भाव प्रकट होते हैं, जो मैंने आपको बताए, हर्ष, विस्मय, शोक, घृणा, तो इस तरह के वाक्य जहाँ भी प्रयोग में आते हैं वे विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं। बच्चों, इसके पश्चात है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य से तात्पर्य है कि जिन वाक्यों में वक्ता, वक्ता अर्थात बोलने वाला, इच्छा, आशा, शुभकामना और आशीर्वाद व्यक्त करे, वे वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में वक्ता अर्थात बोलने वाला अपनी इच्छा प्रकट करे, कोई आशा प्रकट करे, आपको शुभकामनाएं दे, आशीर्वाद दे, तो ऐसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। इनसे हमें किसी की इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद इनका बोध होता है। जैसे वाक्य है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, तो ये क्या है? यहाँ पर आशीर्वाद दिया जा रहा है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। मेरी इच्छा है तुम खूब पढ़ो, तो यहाँ पर कामना प्रकट हो रही है, इच्छा प्रकट हो रही है। भगवान करे तुम खूब फलो फूलो, तो यहाँ पर आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो जहाँ भी इस तरह से इच्छा, आशा, शुभकामना, आशीर्वाद की भावना व्यक्त हो, वे वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके पश्चात है संकेतवाचक वाक्य। बच्चों, संकेतवाचक वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। यहाँ पर दो क्रियाएं होती हैं। संकेतवाचक वाक्य में हमेशा दो क्रियाएं होती हैं और एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। जहाँ इस तरह के वाक्य होते हैं वे संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं
कि यदि तुम चलोगी तो मैं भी चलूँगा। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यदि तुम चलोगी, यदि तुम ऐसा काम करोगी तो मैं भी, तो यदि पहला काम होगा तभी दूसरा काम होगा। दूसरा उदाहरण समझ सकते हैं कि अगर सच बोलते तो यूं ना पछताना पड़ता। अर्थात पहले क्रिया हुई है कि झूठ बोला गया है, तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर तुम सच बोलते तो तुम्हें पछताना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर दो क्रियाएं होती हैं और यहाँ पर किसी का संकेत भी किया जाता है, किसी विशेष व्यक्ति की ओर इंगित किया जाता है। जैसे राम का मकान उधर है, सोनू उधर रहता है। तो जहाँ पर संकेत किया जाए और एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करे, वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होते हैं। इसके बाद है संदेहवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य नाम देखने में एक जैसे लग रहे हैं, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन इनमें बहुत सारा अंतर है। संदेह आप जानते हैं, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो, जिन वाक्यों से संदेह का बोध हो, शंका उत्पन्न हो मन में, वे वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी, तो यहाँ क्या है, वर्षा हुई नहीं है, संभावना प्रकट की जा रही है कि शायद आज वर्षा हो जाए या होगी। दूसरा वाक्य, वह अब तक मुंबई पहुंच गया होगा। स्पष्ट नहीं है कि वो पहुंच गया होगा, शायद वह मुंबई अब तक पहुंच गया होगा। तो यहाँ पर संदेह प्रकट हो रहा है, क्या वह यहाँ आ गया? ज्ञात नहीं है कि वह आया है या नहीं आया है। यहाँ भी संदेह प्रकट हो रहा है। क्या उसने काम कर लिया? तो यहाँ भी स्पष्ट नहीं है कि उसने काम किया है या नहीं किया है। तो इस प्रकार से ये अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और मैंने 8 भेद आपको यहाँ पर बता दिए हैं। बच्चों, परीक्षा में प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि मान लीजिए कि विधानवाचक वाक्य दिया हुआ है और आपको पूछ दिया जाएगा कि आप इसे संदेहवाचक वाक्य में बदलिए, या प्रश्नवाचक वाक्य दिया है तो उसे विधानवाचक वाक्य में बदलिए, इच्छावाचक वाक्य को नकारात्मक वाक्य में बदलिए। परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और इस तरह से भी पूछा जाता है कि आपको वाक्य दिए हैं और वो पहचानने होते हैं कि विस्मयादिवाचक वाक्य दिया है और आपको उसको पहचानना है कि यहाँ पर कौन सा वाक्य का भेद है और उसका नाम लिखना होता है। तो परीक्षा में 2 तरह से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। एक यही कि वाक्य दिए हुए हैं और आपको उसमें से छांटना है, आपको चुनना है कि कौन सा वाक्य भेद है, और दूसरा कि वाक्य मान लीजिए कि निषेधवाचक दिया है, उसे साधारण वाक्य में, विधानवाचक वाक्य में बदलना है, या संकेतवाचक वाक्य दिया है तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों, अपनी पुस्तक से वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, इनका आप भली भांति अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।